राम राम दोस्तों, कैसे हो आप। तो आई होप कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वस्थ और मस्त सबको ही रहना है, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है और दुखी हो के भी क्या करना है, कितना दुखी होना है। खुश रहा करो फ्रेंड और मस्त रहा करो। बाल जो हैं वो कलर कराने ही पड़ेंगे, क्योंकि बहुत चिढ़ा रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि देखिए सास के बाल तो अभी काले हैं और बहू ने पहले ही बाल जो हैं वो वाइट कर लिए। तो मेरे देवर आए थे अभी अभी यहाँ पे मेरे घर में, वो भी और कुछ रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन में गई थी। तो सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, बोल रहे थे कि वाइट बाल क्यों कर लिए। अभी आपकी शक्ल तो आपके जवान लगती है और चेहरे से आप मतलब जवान लगते हैं, दिखते हैं, और बाल से देखेंगे तो बूढ़े। तो बाल को डाई करो। सब लोग ऐसे मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मैंने कहा रहने दो भैया, आँखों में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नहीं कराऊंगी कलर। तो सब लोग बोल रहे बाल डाई करो, अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मुझे लगता है अब बाल डाई करने ही पड़ेंगे। तो फ्रेंड, आज हमारा खाना पीना जो है वो हो चुका है। मेहमान वगैरह सब चले गए हैं जो आए थे यहाँ पे। जैसे हमारे, मैंने आपको बताया था कि मेरे जेठ जी जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं, इनके चाचा के लड़के। तो वहाँ तो था ही खाना पीना। तो हम लोग जो हैं चाचे ताए के सब अपने अपने अलग अलग बैठे थे। तो हम तीन भाई, इनके जो है तीन भाई हैं, हम लोग अलग बैठे थे। हम लोगों ने अलग ही जैसे अपने ही घर में जो था उनका खाना पीना जो होता है वो हमने अपने घर में ही बनाया था, उनके घर में नहीं खाया था। तो बस गए थे हम वहाँ पे, लेकिन 10वें दिन ही गए थे। और 13वें दिन जो होता है ना, वो हमारे यहाँ जैसे हींग का खाना होता है, हींग डाल के खाना खाते हैं, प्याज लहसुन डाल के। तो वो जो था वो हमने अपने घर में ही खाया। तो हम लोग तीन भाई हैं इनके, तो तीनों भाई बैठे थे और हमारे रिश्तेदार जो हैं वो सब लोग भी बैठे थे साथ में। तो ज़्यादा तो नहीं, 50 लोग तक हुए ही गए थे हमारे घर में भी। तो 50 लोगों का खाना जो था वो हमारे ही घर में यहाँ बना था। तो उस दिन का मैं लाइव वीडियो या आपको वीडियो नहीं डाल सकी, ना दिखा सकी, क्योंकि घर में मेहमान होते हैं तो फुर्सत ही नहीं मिली वीडियो बनाने की। और बस धीरे धीरे सब चल गए थे। देवर देवरानियाँ तो उसी दिन चले गए थे, बच्चे वगैरह सब चले गए थे, बाकी सब रिश्तेदार चले गए थे। तो बस अम्मा जी थे यहाँ पे और मेरी सास जी। तो वो भी ना ज़्यादातर हमारी जो पुराना मकान है वहीं पे रहना पसंद करते हैं। तो हम लोग उन्हें फोर्स नहीं करते कि आप लोग हमारे साथ ही रहो, उनकी मर्ज़ी है। अगर उन्होंने रहना होगा तो हफ्ता 15 दिन या महीना रह जाएंगे, नहीं तो वो ऊपर ही छोटे देवर के साथ और बीच वाले देवर के साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा पुराना मकान है इसलिए। और यहाँ हमने ज़मीन खरीद के अलग से बनाया है, तो यहाँ पे अम्मा जी का दिल जो है वो नहीं लगता है। तो आए थे अम्मा जी और आज सुबह सुबह चले गए। ये दुकान गए तो इन्होंने बोला कि चलिए मैं छोड़ता जाऊंगा अम्मा जी को। तो अम्मा जी बोल रही थे, जिद कर रहे थे कि मैंने चले जाना है, मैंने नहीं रुकना है आज। तो रोक नहीं सकते, बुज़ुर्गों का दिल और बच्चों का दिल एक जैसा होता है, तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो है आस पड़ोस नहीं है और यहाँ पे कोई बातचीत करने वाला भी कोई नहीं होता है। दिन में सारे अपने अपने ड्यूटी चले जाते हैं और मैं ही अकेले होती हूँ। और अम्मा जी होते हैं तो अम्मा जी बेचारे बोर हो जाते हैं। मैं भी अपने घर के कामों में ही लगी रहती हूँ, तो बीच बीच में थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, लेकिन अम्मा जी बोर हो जाते हैं, इसलिए अम्मा जी का यहाँ दिल नहीं लगता। तो ऐसे ही है, क्या करना, आदत पड़ जाती है। जिस मकान में शुरू से रहे हो ना, तो उसी मकान की आदत पड़ जाती है। अब जैसे हमने ये घर बना लिया है, हम लोग यहाँ रहते हैं, तो हमें यहीं की आदत पड़ गई है। हमें कोई बोले कि किसके घर में जाके आओ, 2 दिन रह के आओ, तो हम लोगों को भी वहाँ जाने का मन नहीं होता। चले जाएंगे, लेकिन दिन दिन जाके हम लोग वापस आ जाएंगे। या कभी कभार एक रात कहीं रह आए तो बस बहुत हो गया, वापस अपने घर चलो भाई। अपने घर में ही जाके सुकून मिलता है। ऐसे ही होता होगा अम्मा जी को भी। तो हम लोग अम्मा जी को ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकते। तो फ्रेंड, आज का व्लॉग बस इतना ही है। और आज तबीयत भी थोड़ी सी
ठीक नहीं लग रही है। तो मिलते हैं आप सबको लाइव में 5 बजे, तब तक के लिए बाय बाय।